हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था नीड फॉर क्लासिफिकेशन, डोबेरान-स्ट्राइड और न्यूलैंड्स ऑक्टेव। इस लेक्चर में हम देखेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। डिमिट्री मेंडेलीव ये बहुत बड़े रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1869 टू 1872 इस पीरियड में अपना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, अपना एक पीरियोडिक टेबल डेवलप किया और उन्होंने वो हमें दिया। तो देखिए मेनली उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पे बेस्ड था? उनका भी पीरियोडिक टेबल बेस्ड था एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है किसी भी एलिमेंट की, तो उसके ऊपर उनका पीरियोडिक टेबल भी बेस्ड था। और उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बना के एक लॉ प्रपोज किया, जिस लॉ को कहा जाता है मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। तो लॉ क्या था? तो देख लीजिए लॉ क्या था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब क्या? मेंडेलीव का क्या मानना था कि जो कुछ प्रॉपर्टीज रहती है एलिमेंट्स की, वो किसकी वजह से रहती है? तो उनके एटॉमिक मासेस की वजह से रहती है। ये मेंडेलीव का मानना था। तो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक मास के ऊपर ही था। मेंडेलीव ने भी एटॉमिक मास को ही स्टैंडर्ड माना। फिर डॉबराइनर और न्यूलैंड से क्या खास था इस टेबल में? तो चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या खास था। आते हैं हम पीरियोडिक टेबल पे। ये देखिए, ये है मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। ये 1869 टू 1872 के बीच में डेवलप किया गया है। बहुत से अच्छा सा टेबल है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें ऑक्यूपाई हो गए हैं। तो देखिए ये टेबल की खासियत क्या थी। देखिए मैंने जैसे कहा कि एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास रहता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है किसी भी एलिमेंट की, पर जो एटॉमिक मास सिर्फ उन्होंने उसका यूज़ नहीं किया। तो मेंडेलीव जी ने क्या किया, थोड़ा सा स्टडी किया और उन्होंने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने देखा कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कुछ एलिमेंट सिमिलर शो कर रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ये टेबल नहीं बनाया, तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर किया। तो देखिए ये पीरियोडिक टेबल बनाने में उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले उन्होंने किसी भी एलिमेंट्स के ऑक्साइड और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला देखा। किसी भी एलिमेंट का ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला देखा। उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी देखा। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या थी, तो एटॉमिक मास देखा। तो उन्होंने उनके इस टेबल में क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। मतलब सबसे पहला एलिमेंट जो होगा वो सबसे कम एटॉमिक मास वाला होगा। तो चलिए टेबल में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे कम है, इसीलिए उसका नंबर सबसे फर्स्ट है। तो देखिए जैसा मैंने कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी विचार में ली थी। तो देखिए अभी हाइड्रोजन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो सब कह सकते हैं आप आराम से कि H2O। तो देखिए ये जो वर्टिकल कॉलम में पहला वर्टिकल कॉलम, जिसे हम अभी ग्रुप 1 कहेंगे, ये जो पहला वर्टिकल कॉलम जो है उसमें जितने आपको एलिमेंट्स दिख रहे, जितने सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहे अप टू गोल्ड, उनका जो जनरल फॉर्मूला होगा कुछ ऐसा ही होगा। जैसे देखिए अभी मैंने लिखा ये गोल्ड का ऑक्साइड का फॉर्मूला AU2O। अभी लिथियम की बात करते तो लिथियम का भी फॉर्मूला क्या होगा? Li2O। तो देखिए सबके ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसा है? सेम। मतलब इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? कॉमन जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं ऑक्साइड के लिए। जैसे हम लिख सकते हैं M2O। क्या लिख सकते हैं हम? जहाँ पे देखिए अभी M2O, M फॉर मेटल, नॉन मेटल या मटेरियल, M2O, ऐसा हम एक जनरल फॉर्मूला उसे दे सकते, आप देख सकते हो। वैसे अगर हम ग्रुप 2 में चले जाए तो देखिए ऊपर पहले से लिखा हुआ है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ऑक्साइड के लिए RO और हाइड्राइड्स के लिए क्या होगा? RH2। ये जनरल फॉर्मूला पहले से उन्होंने दे रखा है। तो मतलब उन्होंने इस केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी बहुत कुछ स्टडी किया। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस ये पीरियोडिक टेबल नहीं था, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट हुआ। बहुत सालों तक ये पीरियोडिक टेबल ही हम यूज़ करते रहे थे। फिर भी ये पीरियोडिक टेबल सक्सेसफुल था। फिर भी उसमें कुछ मेरिट्स थे, कुछ डीमेरिट्स थे, मतलब कुछ खामियां भी थी, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी थे। अभी क्या अच्छे पॉइंट्स थे, क्या खामियां थी, अभी हम वो देखते
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए मेरिट्स। तो मेरिट्स ऑफ मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने पूरा तो नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिखा हुआ है कि एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वर रिवाइज्ड। तो सबसे पहला मेरिट, खास बात क्या थी इस पीरियोडिक टेबल की, जो एटॉमिक मास था कुछ एलिमेंट का वो पता नहीं था, मतलब ठीक से पता नहीं था, कुछ गलत वैल्यू थी, तो वो रिवाइज की गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, बेरिलियस का पहले का मास था 14.09 जो बेरिलियम का मास था पहले, पर बाद में वो रिवाइज किया गया। बाद में रिवाइज करने के बाद वो पता चला कि वो कितना है, जो आपको दिया गया है 9.012, बाद में रिवाइज मास पता चल गया। तो किया क्या मेंडेलीव ने, बेरिलियम का पोजीशन बोरॉन के पहले कर दिया। ये उनके एक मेरिट में आता है। चलिए अभी दूसरे मेरिट के बारे में देखते हैं। दूसरा क्या मेरिट था, ही केप्ट वैकेंट प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। ये देखिए, मतलब मेंडेलीव का पढ़ाई कितना था, कितना स्टडी था कि उन्हें पता था कि अभी तक सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। आपको अगर न्यूलैंड का कुछ ऑक्टेव का रूल याद आया होगा, तो न्यूलैंड ने ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी थी, पर मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, ऐसी वैकेंट प्लेसेस छोड़ दी कुछ एलिमेंट्स के लिए जो बाद में डिस्कवर हो गए, ऐसा उन्हें लगा था। और उन्होंने सिर्फ वैकेंट प्लेसेस ही नहीं छोड़ी, तो उसके साथ उन्होंने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट की, तो और उन्हें कुछ नाम भी दिए। जैसे देखिए, मैं तीन नाम आपको बताता हूँ। उन्होंने 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट की और उनको कुछ नाम दिया, जैसा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और लास्ट में एका सिलिकॉन। इन्होंने ये 3 नाम दिए थे। उन्होंने उनका एटॉमिक मास भी प्रेडिक्ट किया, जैसे पहले का था 44, दूसरे का 68 और तीसरे का 72। ये उन्होंने बताया। और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो एका बोरॉन का नाम बन गया स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम बन गया गैलियम और एका सिलिकॉन का नाम बन गया जर्मेनियम। तो बाद में डिस्कवरी के बाद जब ये पता चला, देखा गया कि प्रेडिक्शन कितने सही थे, तो बहुत एकदम नियरली करेक्ट थे, बहुत अप्रोक्स, हम देखा जाए तो थोड़ा बहुत डिफरेंस था उन्होंने बताए हुए प्रॉपर्टीज में और बाद में डिस्कवरी के बाद पता चली हुई प्रॉपर्टीज में बहुत थोड़ा सा फर्क था। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, जैसा गैलियम के बारे में उन्होंने कहा था कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो काफ़ी लो होगा, और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, सिर्फ 30.02, अपना 30.2 डिग्रीज, 30.2 डिग्री। मतलब अपने हथेली पे अगर हम गैलियम को रख दे और दूसरी हथेली उसके ऊपर रख दे तो गैलियम पिघल जाता है, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है गैलियम का। और ये प्रॉपर्टी उन्होंने बहुत सही प्रेडिक्ट की थी। वैसे ही और एक प्रॉपर्टी थी डेंसिटी के बारे में। गैलियम की डेंसिटी मेंडेलीव के हिसाब से 5.9 होगी, और जब डिस्कवरी के बाद डेंसिटी चेक की गई वो आ गई थी 5.94। मतलब देखिए प्रेडिक्शंस कितने ज़्यादा एक्यूरेट थे। तो ये इनकी एक खास बात थी कि उन्हें पता था कि डिस्कवरी होने वाली है, और वो डिस्कवरी से पहले ही उन्होंने क्या किया था, प्रॉपर्टीज भी बता चुके थे वो, और वो प्रॉपर्टीज भी कैसे थी, बहुत सी करेक्ट थी। तीसरा देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल जब फॉर्म हुआ 1869 टू 1872 के पीरियड में, तब नोबल गैसेस पता नहीं थे। तो मेंडेलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसमें नोबल गैसेस के लिए कोई भी जगह नहीं थी। पर जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो मेंडेलीव ने ओरिजिनल टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए एक अलग सा ग्रुप बना दिया नोबल गैसेस के लिए, और उसे नाम दे दिया जीरो ग्रुप। और उसे नाम क्या दे दिया, जीरो ग्रुप। तो देखिए, ये थे कुछ मेरिट्स मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के। इसलिए मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल इतना सक्सेसफुल रहा था इनकी वजह से ही। तो अभी जैसे कुछ खूबियाँ रहती है वैसे ही कुछ खामियां भी रहती है। तो अभी खामियां जान लेते हैं, हम डीमेरिट्स जान लेते हैं मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल की। तो देखिए ये आ गए डीमेरिट्स। तो सबसे पहला डीमेरिट देखिए क्या था, द होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम। तो देखिए एक छोटा सा डीमेरिट था कि कोबाल्ट एंड निकेल, ये जो 2 एलिमेंट्स थे उनका होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास सेम था। जैसे आप देख सकते हो अभी यहाँ पे आ गया है, देखिए
कोबाल्ट एंड निकेल, उनका जो होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास था वो दोनों का सेम था। अभी उनके टाइम की बात चल रही है, तो उनके टाइम में इतना पॉइंट में मास तो नहीं मिलता था, तो होल नंबर मास मिला था। तो होल नंबर मास दोनों का आप देख सकते हो 58-58। तो प्रॉब्लम क्या था कि किस एलिमेंट को पहले रखा जाए, किस एलिमेंट को पहले रखा जाए, या कोबाल्ट को पहले रखा जाए कि निकेल को पहले रखा जाए, ये प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम हमारे मेंडेलीव सॉल्व नहीं कर पाए, तो ये एक डीमेरिट हो गया, छोटा सा डीमेरिट था पर ये डीमेरिट हो गया उनके पीरियोडिक टेबल का। दूसरा चैलेंज क्या था देखिए उनके पीरियोडिक टेबल में, अ चैलेंज वाज पोज्ड इन प्लेसिंग द आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो देखिए आइसोटोप्स क्या रहते हैं? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर मास नंबर मतलब ही एटॉमिक मास क्या रहता है, वो डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का अगर मैं बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 जो हम नीचे लिखते हैं, और मास नंबर है 35। क्लोरीन का एक आइसोटोप है, उसका है Cl17। देखिए एटॉमिक नंबर तो सेम है 17 पर मास नंबर है उसका 37। तो देखिए, और हमने जैसे पहले पढ़ा कि ये जो टेबल बना हुआ है उसमें अरेंजमेंट जो की गई है वो कैसी की गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो अगर मास अलग अलग है तो जगह भी उन्हें अलग अलग मिलनी चाहिए। मास अलग अलग मिल रहा है, एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग मिल रहा है, तो पीरियोडिक टेबल में भी जगह भी अलग अलग मिलनी चाहिए ना। पर ऐसा नहीं हो सकता था, क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो दोनों की सेम थी, डिफरेंट क्या था, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। तो ये चैलेंज आ पड़ा उनके सामने, मेंडेलीव के सामने, कि आइसोटोप्स के कहाँ पे जगह दे, और ये प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाए। ये दूसरा डीमेरिट था मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल का। तीसरा देखिए, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस द राइज इन एटॉमिक मास इज नॉट यूनिफॉर्म। तो देखिए ये समझने के लिए हमें फिर से अपना टेबल में जाना पड़ेगा। आ गया हमारा टेबल। तो अब टेबल में आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास जो राइज हो रहा है, जैसे देखिए सबसे पहला हाइड्रोजन, बाद में लिथियम। पॉइंट को छोड़ दीजिए, सिर्फ होल नंबर देख लीजिए, तो इन दोनों के एटॉमिक मास में डिफरेंस कितना है 5 का। लिथियम और बेरिलियम के मास में देख लीजिए तो 4 का। बेरिलियम और बोरॉन के एटॉमिक मास में डिफरेंस देखिए तो 1 का, ज़्यादा नहीं है, 1 का डिफरेंस है। तो ये देखिए जो हम राइज इन एटॉमिक मास देख रहे हैं, मतलब जो एटॉमिक मास बढ़ रहा है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा। कहीं पे डिफरेंस 5 का दिख रहा है, कहीं पे डिफरेंस 4 का, कहीं पे 1 का, कहीं पे 2 का, सेम डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि दो एलिमेंट्स के बीच में और कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं ये बताना मुश्किल हो गया। ये बताना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। ये तीसरा डीमेरिट हो गया। और लास्ट का डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डीमेरिट है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी ये सॉल्व नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को कहाँ पोजीशन दे। तो देखिए हाइड्रोजन, ये जो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन जो ये गैस है, उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप वन वाले जो एलिमेंट्स है जो आप देख सकते हो जी, इनसे भी सेम है। जैसे अल्कली मेटल्स जिन्हें कहा जाता है, हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है वो अल्कली मेटल से भी सेम है और हेलोजन ग्रुप से भी सेम है। हेलोजन ग्रुप कौन सा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये इनसे भी उसकी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी दिखाती है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वो जो ग्रुप है ग्रुप 1, उनसे भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी शो करती है। तो हाइड्रोजन को रखना कहाँ चाहिए, ग्रुप 1 में रखना चाहिए या ग्रुप 7 में रखना चाहिए, इसके बारे में कंफ्यूजन था। और ये कंफ्यूजन मेंडेलीव सॉल्व नहीं कर पाए। ये था और एक डीमेरिट मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। फिर भी कुछ डीमेरिट्स ज़रूर थे, फिर भी ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज था। उन्होंने बहुत सी स्टडी करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का पहली बार यूज़ किया था पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए ये पीरियोडिक टेबल रेवोल्यूशनरी था। और इसके बाद ही जो पीरियोडिक टेबल बना वो बहुत खास था। और वो जो पीरियोडिक टेबल है हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं, उस पीरियोडिक टेबल के बारे में हम जानेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो लेक्चर को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। थैंक यू।